हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप थंबनेल में देख भी सकते हैं, हम बात करने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में बायोलॉजी के पर्टिकुलर सेक्शन से कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और टेंशन मत लीजिएगा, मैं आज के सेशन में आपको विद प्रूफ मेंशन करूंगा, सारी चीजें प्रूफ के साथ मेंशन करूंगा और आपके लास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस को भी जो डायग्राम बेस्ड आए हैं उनको भी प्रेजेंट करूंगा। तो आज का ये सेशन उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बायोलॉजी में अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना वो मिस ना हो। तो उन सभी के लिए सेशन होगा हेल्पफुल। चलिए शुरुआत करते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। जैसे आप जरा नोटिस करो, इधर आप पहला ही चैप्टर क्लास 12 का अगर नोटिस करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो 2024 में देखो ये डायग्राम प्रेजेंट किया गया है, क्वेश्चन ही आया है पूरा। अब इस डायग्राम में क्या बोला गया है भाई, आप मेंशन करो कि ये ए पार्ट है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो सी डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर आपका चैप्टर कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके पर्टिकुलर डायग्राम वाले सेक्शन से आया हुआ है, जहां पे मेंशन करते हैं कि जो एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, राइट, उस वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है। एक ये देखो क्वेश्चन 2023 से पूछा गया है इसी पर्टिकुलर चैप्टर से, अगेन डायग्राम देखो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डायग्राम कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ये तो देखो प्रूफ के साथ मैंने बताया। अभी इसका आंसर भी कर लेंगे, डोंट वरी, हम इनका आंसर भी करेंगे। तो जरा यहां पे नोटिस करो कि ये जो दो डायग्राम दिए हुए हैं ये हैं इंपॉर्टेंट। आप इसी सिंपल इसी डायग्राम को अगर नोटिस करें तो 2024 में इस डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है और 2023 में इस डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है, समझ रहे हो। तो एक ही डायग्राम रिपीटेडली ईयर बाय ईयर पूछा गया है। तो इस बार हो सकता है इस ग्लोबुलर या हार्ट शेप वाले एम्ब्रियो की बात कर ली जाए। यस, तो देखो 2024 में क्या पूछा गया है कि भाई ये तीन जो डीजेनरेटिंग कौन सी सेल है, एंटीपोडल सेल है। जरा नोटिस करो यहां पे ये जो तीन डीजेनरेटेड सेल है ये कौन सी सेल है, एंटीपोडल सेल है। कौन सी सेल हो जाएंगी ये, एंटीपोडल सेल। ये कौन सी सेल है, एंटीपोडल सेल है, राइट। आ जाओ फिर से इसी डायग्राम में नोटिस करो, मैं प्रॉपरली आपको सामने सामने सारी चीजें दिखाऊंगा। ये आपका क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है 3n है, राइट। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है। ये क्या है भाई, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है। तो ये क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो सी पे क्या है भाई, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। डी पे क्या है हमारी, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल है, राइट। बी पे हमारा क्या होगा, बी पे हमारा यहाँ पे जाइगोट होगा, ऑब्वियस सी बात है। जरा नोटिस कर लो इस डायग्राम में, ये देखो क्लियर कट लिखा हुआ है जाइगोट, और यहाँ पे ऊपर क्या है, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड है। तो जरा इस डायग्राम में भी यही देख लो, ये हमारे पास क्या है, जाइगोट है, जाइगोट है, और ये हमारे पास डीजेनरेटिंग आपकी क्या है, सिनर्जिड है। तो अब आप इस प्रॉपरली डायग्राम को देखो और ये देखो इसका आंसर है बी आंसर, और इस डायग्राम को देख लो एज इट इज, उठा के आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक ही क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन मैंने मेंशन किया भाई यही इंपॉर्टेंट है। देखो इस वाले डायग्राम में भी देखो क्या पूछा गया है भाई, मार्किंग और लेबलिंग करने के लिए पूछा है। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, और ये वाला पार्ट कौन सा है। जरा नोटिस करो इस डायग्राम को, अब जरा इस डायग्राम को अब नोटिस कर लो, इस वाले डायग्राम को देखो, ये वाला पार्ट कहलाएगा रेडिकल और ये वाला पार्ट कहलाएगा सस्पेंसर। जरा देख लेते हैं इसको, ये वाला पार्ट कहलाएगा सस्पेंसर और ये वाला पार्ट कहलाएगा रेडिकल। ये वाला पार्ट कहला रहा है भाई रेडिकल। वाई वाले पार्ट को अगर नोटिस करें, तो वाई वाला जो पार्ट है ये हमारे हैं कॉटिलिडन, और इस कॉर्नर पे आपको मिलेगा पिम्यूल। तो ये देखो ये वाई वाला पार्ट है क्या, कॉटिलिडन, ये वाला पार्ट है कॉटिलिडन, और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा पिम्यूल। ये लो भाई, हो गया हमारा आंसर। और आपके बोर्ड के एग्जाम में 2023 में इसी से सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लो सीधे सीधे क्वेश्चन, मैं तो आपके इसीलिए कट शॉट, आपके एग्जाम के स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए प्रेजेंट करके लगाए हुए हैं कि भाई विद प्रूफ हम बात करेंगे। तो यहां पे अब एक बात तो तय हो जाती है इस पर्टिकुलर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से। ये देखो यहां पे भी यही सेम डायग्राम है, तो मैंने इस वाले डायग्राम को भी कंसीडर किया है। यहां से ये देखो सेम डायग्राम ही है, वैसे तो दोनों सेम डायग्राम है। तो ये वाला जो डायग्राम है जो किसको बता रहा है भाई, मेगा स्पोरोजेनेसिस के फिनोमेना को बता रहा है। और फाइनली यहाँ पे आपको मेंशन किया जा रहा है कि मेगा स्पोर मदर सेल से कैसे हमारे पास ये एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये डायग्राम, हालांकि ये डायग्राम में इसमें ये वाले पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इस डायग्राम पे क्वेश्चन बन सकता है,
राइट। इस बार हो सकता है इस डायग्राम पे क्वेश्चन बन जाए, इस पे तो क्वेश्चन बना ही है, अभी आपने देखा। सेम इस वाले डायग्राम को नोटिस करो कि भाई ये जो मैच्योर वाला स्ट्रक्चर है, ये जो मैच्योर एम्ब्रियो है डाइकॉट का, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, प्रॉपर्ली आया हुआ है, और इस डायग्राम पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के ये जो दो डायग्राम है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इन डायग्राम पे भी प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जरा इस स्ट्रक्चर को नोटिस कर लो, ये जो सी डायग्राम है ये मैच्योर डेहिसेंट एंथर का स्ट्रक्चर है। यहां पे ये डेहिसेंस वाली कंडीशन शो की जा रही है, डेहेंस्ड वाली कंडीशन शो की जा रही है, राइट। तो इस डायग्राम में आप नोटिस करेंगे कि चीजें कुछ हैं जहां पे डेहिसेंस की कंडीशन शो की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस इस वाले डायग्राम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, अक्सर इस डायग्राम में से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो 4 लेयर है वो कौन कौन सी है। सबसे आउटर क्या होगी, एपिडर्मिस, इंडो और फिर इंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और फिर टेपेटम। ये लेयर पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, तो मैंने यहाँ पे इसको भी इसीलिए प्रेजेंट किया है। इस डायग्राम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये उल्टा करके जो आपको ये जो दिखाया गया है, राइट, ये जो उल्टा करके ओव्यूल तुमको दिखाया गया है, ये डायग्राम जरा नोटिस कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें जो पूछेगा वो पूछेगा क्या, इसमें पूछेगा हाइलम वाला पार्ट कौन सा है, वो जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कि जो फ्यूनिकल और इस ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा होता है जंक्शन, वो हाइलम है। फ्यूनिकल ये स्टाल्क है जो एक साइड में किससे अटैच होती है, प्लासेंटा से अटैच होती है। और ये वाला पार्ट है माइक्रोवाइल वाला पार्ट है, ओपनिंग जो माउथ वाला रीजन है। माइक्रोपाइल के हमेशा अपोजिट में याद रखना क्या होता है, चलाजा। और ये हमारा क्या है, एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक को कवर करते हुए सेल होती है न्यूसेलस की, क्योंकि खुद एम्ब्रियोसेक किसी एक न्यूसेलस की सेल से ही ड्राइव होता है। तो ये वाला डायग्राम भी भाई इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी फोकस कर सकते हैं। तो मैंने पहले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के जो मेजर इंपॉर्टेंट डायग्राम है उनकी बात कर ली। अब जरा आगे बढ़ो और चैप्टर आ जाएगा अगला, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 2024 में ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पेडिग्री से, मतलब पेडिग्री वाले डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यस, पेडिग्री हालांकि कॉन्सेप्ट है ये, जरा इस डायग्राम को जब नोटिस करें तो आप समझ जाएंगे इसमें पूछा क्या जा रहा है। जरा इस पेडिग्री को अगर आप नोटिस करो तो ये दिख रहा है पहली जनरेशन में आपके कोई भी पेरेंट इसमें डिसीज कंडीशन नहीं है, मतलब यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन। जब भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगी तो याद रख लेना बेटा, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगी समझ जाना वो केस आ जाएगा रेसेसिव का, राइट। वो केस क्या आ जाएगा, ये केस आ जाएगा रेसेसिव का, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट की सिचुएशन नहीं होगी, यहाँ पे होगी कंडीशन रेसेसिव की। अब बात आती है कि रेसेसिव में एक्स लिंक रेसेसिव होगी या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव होगी, क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट वाली बात तो नहीं होगी। देखो अब एक बात और समझ लो कि जब भी सेक्स लिंक या फिर एक्स लिंक कंडीशन होती है तो वहां पे आप देखोगे कि अगर फीमेल अफेक्टेड है तो फीमेल अफेक्टेड वाली कंडीशन में, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसके बेबी भी सारे अफेक्टेड होंगे, ये वाली सिचुएशन होती है। जब भी सिचुएशन ऐसी हो कि दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड है मगर जो बेबी अफेक्ट हो रहे हैं वो इक्वली मेल भी बराबर अफेक्ट हो रहे हैं और फीमेल भी बराबर अफेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन ऑटोसोमल वाली आ जाती है। तो यहाँ पे जो केस बनेगा ऑटोसोमल रेसेसिव का बनेगा। इसी रेस्पेक्ट में ये जो डायग्राम है जरा देख लो, इस चैप्टर के डायग्राम कौन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो इस वाली कंडीशन में अगेन ये स्किपिंग ऑफ जनरेशन किया जा रहा है, मतलब ये रेसेसिव का कंडीशन है, राइट। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन रेसेसिव की कंडीशन है। और यहाँ पे हर जनरेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई, हर जनरेशन में देखने को मिल रहा है कि भाई क्या अफेक्टेड कंडीशन है। देखो इस वाली जनरेशन वो लोग नहीं है तो भाई इसके पेरेंट भी तो नहीं है ना, इसके पेरेंट भी तो अनअफेक्टेड है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कंडीशन डोमिनेंट की देखने को मिलेगी। तो ये भाई कौन सी कंडीशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन है पहली वाली, और दूसरी वाली ऑटोसोमल रेसेसिव। यहीं पे जरा एक चीज गौर कर लेना, मैं मार्क कर देता हूं, यहीं पे एक चीज गौर कर लेना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल जो है वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। कंटेंट में नहीं मिलता मगर यहां पे दे दिया गया है, क्या, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है। यस, सेम मैनर में सिकल सेल एनीमिया वैसे तो बच्चा जानता है कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये जो दो डायग्राम है इस पर्टिकुलर चैप्टर के बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस डायग्राम को भी आप नकार नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है कि ये वाला मेल और फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। अच्छा, आप ड्रोसोफिला में देखो चाहे ह्यूमन में देखो, दोनों में सेक्स डिटर्मिनेशन XY के थ्रू होता है। यहाँ पे भी जो मेल है वो XY है, यहाँ पे भी जो मेल है वो XY है। बर्ड्स के केस में आप देखेंगे कि फीमेल में हेटेरोजाइगोसिटी होती है, राइट। फीमेल जो है वहां पे डिफरेंट कंडीशन है, W और Z की सिचुएशन है, जबकि होमो कंडीशन है मेल के केस में। हालांकि ह्यूमंस में मेल में हेटेरो कंडीशन होती है, फीमेल में होमो कंडीशन होती है। तो बर्ड्स को जरा यहां से रिलेट कर लेना, ये वाला डायग्राम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। ये जो पर्टिकुलर दो डायग्राम आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस जैसे क्वेश्चन में नोटिस करें तो यहाँ पे पूछ रहा है भाई एंटीकोडॉन फॉर एलानिन क्या होगा। जैसे अगर मैं बात करूं एलानिन का अगर कोडॉन ये है तो एंटीकोडॉन आपको यहाँ पे देख के बताना था। तो अभी इसी बात है, ये एलानिन अमाइनो एसिड को कोड करने वाला टीआरएनए था, तो आप देख के बता सकते हैं कि इसका एंटीकोडॉन क्या होगा। इस पे पूछा गया है। एक ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा कि ये क्या है भाई, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए है। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोसेस फुली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए में कंडीशन क्या होगी। भाई प्रोसेसिंग आरएनए प्रोसेसिंग में क्या होता है, कैपिंग होती है, एक 5 प्राइम पे कैप लगा दिया जाता है, टेलिंग होती है, 3 प्राइम पे पॉली ए टेल लगा देते हैं, और यहाँ पे जो इंट्रॉन होते हैं इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए वाली कंडीशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं डायग्राम बेस। अब आ जाओ इकोलॉजिकल यूनिट पे। इकोलॉजी वाली जो यूनिट है इसमें ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आया, जस्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन के आया सीधा सीधा डायग्राम। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये जो जे शेप कर्व आपको दिख रहा है ये आपका क्या दिखा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। और ये वाली जो कंडीशन है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या एंट्री हो जाती है, किसकी एंट्री हो जाती है, कैरिंग कैपेसिटी की एंट्री हो जाती है। और यहाँ पे ये जो आपके क्या लिखे हुए हैं, ये जो आपके फॉर्मूला लिखे हुए हैं इनको जरा ध्यान दे देना। dn/dt इज इक्वल टू आर एन, एक्सपोनेंशियल के केस में dn/dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये वाली सिचुएशन भी ध्यान रखना। ये कंडीशन आपकी रहती है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को हम माइनस कर रहे होते हैं। एक कंडीशन यहीं पे होती है जब ये बराबर पहुंच जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं एसिम्पटोट, जहां पे कैरिंग कैपेसिटी के बराबर सारी चीजें पहुंच जाती है तो वहां पे सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत तेजी से कंडीशन होती है, इस पे आप डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। कंटेंट पढ़ने वाला है, समझने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे डायग्राम को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूं इसी चैनल पे, आपके प्यारे से चैनल एनसीईआरटी नीट अड्डा पर आपके एनसीईआरटी मास्टर्स इसको एक्सप्लेन करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं इस प्रॉपर डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। राइट, एक ये वाला भी है, ट्रॉफिक लेवल वाला डायग्राम आ जाता है जहां पे पिरामिड्स की बात हो रही होती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी है, पिरामिड ऑफ एनर्जी में कंडीशन क्या होगी, ये या फिर ये इन्वर्टेड पिरामिड आपको कहां देखने को मिल जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पे भी जरा ध्यान देंगे। आगे आ जाओ, ये देखो मैंने डायग्राम प्रॉपर्ली मेंशन किया है, एनसीईआरटी का यही डायग्राम जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं, अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंट की भी चीजें। और ये आपका क्या है, पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन होती है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है, इस पे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं रिपीटेडली, तो इसको भी जरा फोकस करते हुए रखना। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से ये जो डायग्राम है इस पे एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ध्यान से देख लेना, इसको समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसी के रेस्पेक्ट में ये वाला, इसी से ही उठा के एलएच और एफएसएच को रिप्रेजेंट करते हुए इस तरीके से भी डायग्राम बन के आ जाता है, तो इसको भी जरा ध्यान दे देना। तो ये मैंने आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी के मेजर डायग्राम मैंने मेंशन किए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना प्यार मेंशन करना, अपना फीडबैक मेंशन करना, और मेंशन कर देना थैंक यू एनसीईआरटी मास्टर्स, हैशटैग एनसीईआरटी मास्टर, बिकॉज यहाँ पे आपके एनसीईआरटी मास्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे बराबर। तो इस सेशन को मैं यहाँ पे करता हूँ एंड, मिलता हूँ अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।